नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइव से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, इकाई त्रिज्या के किसी गोले का केंद्र O है जिससे गुजरने वाली किसी रेखा पर दो बिंदु A तथा B इस प्रकार हैं कि OA इंटू OB = 1। यदि गोले पर कोई चर बिंदु P हो तो सिद्ध कीजिए कि PA अनुपात PB अचर है। O be the center of a sphere of radius unity and A and B be 2 points in a line passing through O such that OA into OB = 1. If P is any variable point on the sphere, then prove that PA ratio PB is constant। तो हमें एक गोला दे रखा है जिसका जो केंद्र है वो जो सेंटर है वो ओरिजिन है, O है 0 0 0 है और इसकी रेडियस है वो यूनिटी है। उसके बाद में इस रेखा पर इस ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रही है, उस पर दो बिंदु A और B हैं और उनकी मूल बिंदु से दूरियों की गुणनफल, A की मूल बिंदु से दूरी OA और B की मूल बिंदु से दूरी OB, इनका गुणा 1 है। तो हमें पता है कि ये दूरी इकाई है, तो अगर मैं A पॉइंट बाहर लूँगा तो B पॉइंट मुझे अंदर लेना पड़ेगा ताकि OA इंटू OB 1 हो, क्योंकि अगर OA का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो OB का मान 1 से छोटा लेने पर ही इनका गुणनफल 1 प्राप्त होगा। तो एक पॉइंट हमने मान लिया इस लाइन के बाहर है और एक पॉइंट इस लाइन के एक पॉइंट हमने मान लिया कि स्फीयर के बाहर है और एक पॉइंट हमने मान लिया कि स्फीयर के अंदर है। उसके बाद इन्होंने कहा है P कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो हमने माना इस स्फीयर पे कोई वेरिएबल पॉइंट P है। ये 3 डायमेंशन की ज्योमेट्री है, लेकिन एक बार ग्रीन बोर्ड पे 2 डायमेंशन की दिख रही है। इस पे हमने जो चर बिंदु P माना उसके निर्देशांक माना F, G, H है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। केंद्र O 0 0 0 वाले उस गोले का समीकरण जिसकी त्रिज्या इकाई है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखेंगे जिसका सेंटर 0 0 0 है और रेडियस 1 है। तो वो होगा, सेंटर रेडियस फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि ये जो स्फीयर है इस पर वेरिएबल पॉइंट जो चर बिंदु इसके ऊपर स्थित है, तो हम लिखेंगे चूंकि चर बिंदु P के निर्देशांक हमने माने F, G, H, गोले 1 पर स्थित है, दिस इम्प्लाइज ये बिंदु इस गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हमें प्राप्त होगा F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको कहा है मैंने इक्वेशन नंबर 2। माना रेखा AB की दिक् कोजाएं L, M, N है और हमें पता है अगर किसी रेखा की दिक् कोजाएं L, M, N है तो उसके वर्गों का योग 1 होता है, इसलिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। लेट्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB इज L, M, N, देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। मूल बिंदु 0 0 से गुजरने वाली रेखा AB का समीकरण जिसकी दिक् कोजाएं L, M, N है। ये कोई रेखा AB है जो मूल बिंदु से गुजर रही है और अगर इसकी मैं दिक् कोजाएं हैं वो L, M, N मान लूँ तो इस रेखा का समीकरण होगा x - 0 अपॉन L इक्वल टू y - 0 अपॉन M इक्वल टू z - 0 अपॉन N। ये रेखा का सममित रूप है। अगर रेखा x1, y1, z1 बिंदु से गुजरती है तो यहाँ पे x1, y1, z1 आता, मूल बिंदु से गुजर रही है तो 0 0 0 और अपॉन में दिक् अनुपात या दिक् कोजाएं जो भी हमें दे रखा है वो लिखते हैं। हमने दिक् कोजाएं मानी है तो इनके वर्गों का योग 1 हो गया। अगर दिक् अनुपात मानते तो इनके वर्गों का योग 1 नहीं होता। इसको और सरल करेंगे तो x अपॉन L इक्वल टू y अपॉन N इक्वल टू z अपॉन N, ये इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 4। माना रेखा 4 पर स्थित दो बिंदुओं A तथा B के निर्देशांक क्रमशः, ये कोई रेखा है, इस रेखा पर दो बिंदु A और B हैं, उनके निर्देशांक हमें मानने हैं। तो मैंने क्या किया, एक बार इसके बराबर में लिखा K1। अगर K1 लिखूँगा तो इस पे बिंदु आएगा K1L,
K1M, K1N। और इसी प्रकार अगर मैं K2 रखता तो मुझे दूसरा बिंदु मिल जाता K2L, K2M, K2N। तो मुझे इस पर अगर दो बिंदु लेने हैं तो एक बार तो कोई अलग कांस्टेंट मानने पड़ेगा, दूसरी बार कोई दूसरा कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो मुझे इस रेखा पर दो बिंदु प्राप्त हो गए। एक बिंदु प्राप्त हो गया K1L, K1M, K1N तथा दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया K2L, K2M, K2N। ये हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए। हमें दे रखा है प्रश्न में गिवन है OA इंटू OB इक्वल टू 1, यानी OA तथा OB यानी O की A से दूरी तथा O की B से दूरी का गुणनफल 1 है। तो हम दूरी सूत्र से डिस्टेंस फॉर्मूले से OA निकाल लेंगे। तो OA होगा K1L माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K1M माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K1N माइनस 0 का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर मैं OB निकालूंगा तो K2L माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K2M माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K2 माइनस K2N माइनस 0 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 है तो बराबर में हमने 1 लिख दिया। 0 घटाने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब में K1 स्क्वायर आएगा। तो K1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर रहेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इसी प्रकार इस पद में से सब में से K2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसे हम सरल करें तो सरल करने पर K1 स्क्वायर का रूट लेंगे तो K1, इसका मान मैंने 1 रख दिया समीकरण नंबर 3 से। इसका मान निकालेंगे तो K2 आ जाएगा और ये जो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर है इसमें दोबारा हमने इसका मान 1 रख दिया समीकरण 3 से। तो हम ये जो लिखेंगे वो किसका उपयोग लेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3 समीकरण 3 से। K1 इंटू K2 इक्वल टू 1 आ गया, इससे K2 का मान आ गया 1/K1। इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 5। हमें प्रूव करना है PA अनुपात PB अचर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब नाउ PA अपॉन PB, PA की वैल्यू निकालेंगे तो P के कोऑर्डिनेट हैं F, G, H, A के कोऑर्डिनेट हैं K1L, K1M, K1N। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो PA हो जाएगा F माइनस K1L का होल स्क्वायर प्लस G माइनस K1M का होल स्क्वायर प्लस H माइनस K1N का होल स्क्वायर का रूट अपॉन में PB निकालेंगे। तो PB में सिर्फ इतना ही अंतर है, जहाँ यहाँ पे K1 है वहाँ यहाँ पे K2 है। तो इसी न्यूमरेटर को देखकर हम लिख सकते हैं F माइनस K2L का होल स्क्वायर प्लस G माइनस K2M का होल स्क्वायर प्लस H माइनस K2N का होल स्क्वायर। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया P और B के बीच में। तो इसमें और इसमें सिर्फ इतना अंतर है, ऊपर जहाँ K1 है नीचे वहाँ K2 है। अगर इसे और सोल्व करें तो PA बटे PB बराबर इसमें पहला पद आएगा F स्क्वायर, इसमें आएगा G स्क्वायर, इसमें आएगा H स्क्वायर। तो हमारा पहला पद हो जाएगा F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दूसरा जो पद है वो सब माइनस के आएंगे तो -2 कॉमन ले लिया, -2K1 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा F इंटू L, G इंटू M प्लस H इंटू N। और जो अंतिम पद है उसमें K1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। नीचे जो भी ऊपर आता है उसमें K1 के स्थान पे K2 लिखने पर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू जाएगी F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर -2, यहाँ K1 था यहाँ पे K2 आ जाएगा K2 FL प्लस GM प्लस HN प्लस K2 का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। इसे और सोल्व करेंगे तो F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मान हमारी जो इक्वेशन 2 थी उससे 1 रख देंगे और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान इक्वेशन 3 से 1 रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस
2k1 FL GM HN प्लस k1 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 2k2 FL प्लस GM प्लस HN प्लस k2 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब मुझे सिर्फ k2 का मान रखना है। k2 का मान रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो k2 का मान इक्वेशन 5 से मैंने रखा 1/k1। तो यहाँ पे न्यूमेरेटर में अंश में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसा लिख दिया मैंने 1 माइनस 2k1 FL प्लस GM प्लस HN प्लस k1 स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 2/k1 FL प्लस GM प्लस HN प्लस 1/k1 का स्क्वायर। अगर मैं k1 स्क्वायर एलसीएम लूँ और रूट ले लें तो बाहर 1/k1 आ जाएगा। तो मैं इस राशि को लिख सकता हूँ इम्प्लाइज PA/PB इक्वल टू 1/, ऊपर तो ऐसा लिख देते हैं 1 माइनस 2k इंटू FL प्लस GM प्लस HN प्लस k1 स्क्वायर। नीचे जो राशि है वो k1 स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद में रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/k1 आ जाएगा और अंदर राशि बचेगी k1 स्क्वायर रूट के अंदर k1 स्क्वायर माइनस 2k1 FL प्लस GM प्लस HN प्लस 1। अब ये राशि और ये राशि सेम है। यहाँ पे अगर इस 1 को मैं आगे लिख दूँ और k1 स्क्वायर को पहले लिख दूँ तो ये दोनों सेम राशियाँ हैं, आपस में कट जाएंगी। तो मेरा जो 1/k1 है ऊपर जाके k1 हो जाएगा तो इक्वल टू k1 और ये अचर है तो इसके बराबर लिख दूंगा मैं अचर बराबर अचर कांस्टेंट। ये हमें प्रूफ करना था कि PA अनुपात PB अचर रहता है। धन्यवाद।